जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। अपरा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं इंसान चाहे कितने भी पाप कर ले, अगर सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाए तो उसका उद्धार निश्चित हो जाता है। सनातन धर्म में आने वाली हर एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन जेठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी ऐसी मानी जाती है जो बड़े बड़े पापों को भी नष्ट कर देती है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि एक ऐसे धर्मात्मा राजा की कहानी जिसे उसके अपने भाई ने धोखे से मार डाला। कैसे उसकी आत्मा वर्षों तक प्रेत बनकर भटकती रही और कैसे अपरा एकादशी के पुण्य से उसे वैकुंठ तक पहुंचा दिया। ये कहानी आपको थोड़ा भावुक करेगी, थोड़ा डराएगी भी, और अंत में भगवान विष्णु की भक्ति की शक्ति का एहसास भी कराएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले आर्यव्रत में एक विशाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था। उस राज्य का नाम था सौम्यपुरी। चारों ओर हरियाली थी, नदियों में निर्मल जल बहता था, खेतों में सोना उगता था, लोग सुखी थे, संतुष्ट थे। उस राज्य के राजा थे महीध्वज। राजा महीध्वज केवल नाम के राजा नहीं थे, वे वास्तव में धर्म के रक्षक थे। वे रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते, गंगा स्नान करते, भगवान विष्णु की पूजा करते और फिर प्रजा की सेवा में लग जाते। उनका दरबार न्याय के लिए प्रसिद्ध था। अगर किसी गरीब के साथ अन्याय होता तो राजा स्वयं उसकी सहायता करते। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी अहंकार का अभाव। इतना बड़ा राजा होकर भी वे साधुओं के चरण छूते थे। राज्य की प्रजा कहती, हमारे राजा स्वयं भगवान विष्णु के अंश हैं। लेकिन जहाँ प्रकाश होता है वहीं अंधकार भी जन्म लेता है। राजा महीध्वज का छोटा भाई वृषध्वज बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। वृषध्वज अपने बड़े भाई से नफरत करता था। उसे लगता था कि राज्य का असली अधिकारी मैं हूँ, लेकिन सब महीध्वज की प्रशंसा करते हैं। धीरे धीरे उसका मन ईर्ष्या से भर गया। जब भी लोग राजा की जय जयकार करते, वृषध्वज का खून जल उठता। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा, कब तक मैं अपने ही भाई के सामने झुकता रहूंगा। मंत्री डर गया। वो बोला, राजकुमार, राजा महीध्वज धर्मात्मा है, प्रजा उनसे प्रेम करती है, उनके विरुद्ध जाना उचित नहीं। लेकिन वृषध्वज के मन में अब केवल सत्ता की भूख थी। उसने क्रोध में कहा, धर्म, दया, प्रेम, ये सब कमजोर लोगों के हथियार हैं। राज्य तलवार से चलता है। उस दिन से उसने राजा को रास्ते से हटाने की योजना बनाना शुरू कर दी। दिन बीतते गए। एक रात महल में उत्सव था। राजा ने गरीबों को भोजन करवाया, ब्राह्मणों को दान दिया, पूरे राज्य में दीपक जलाए गए। सभी प्रसन्न थे। लेकिन उसी रात महल के एक अंधेरे कमरे में वृषध्वज बैठा था। उसके सामने तलवार रखी थी। वो बोला, अब समय आ गया है। आधी रात हो चुकी थी। पूरा महल सो चुका था। राजा महीध्वज अपने कक्ष में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सो रहे थे। तभी धीरे से दरवाजा खुला। अंधेरे में वृषध्वज अंदर आया। उसकी आंखों में नफरत थी। कुछ क्षणों तक वो अपने भाई को देखता रहा। फिर अचानक उसने तलवार उठाई और सोते हुए राजा पर वार कर दिया। महीध्वज की आंखें खुली। उन्होंने अपने भाई को देखा। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, केवल दुख था। वे धीमे स्वर में बोले, भाई तुम। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा ने वहीं प्राण त्याग दिए। वृषध्वज घबरा गया। अगर लोगों को सच पता चल जाता तो प्रजा उसे कभी राजा नहीं बनने देती। इसलिए उसने रात में ही सैनिकों की मदद से महीध्वज के शरीर को
जंगल में ले जाकर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया। उसने सबको धमकी दी, अगर किसी ने ये बात बताई तो उसका भी यही हाल होगा। सुबह होते ही पूरे राज्य में खबर फैला दी गई, राजा महिध्वज अचानक लापता हो गए हैं। प्रजा रोने लगी, पूरा राज्य शोक में डूब गया, लेकिन किसी को सच्चाई पता नहीं थी। अगर धर्मात्मा राजा की आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि उनकी मृत्यु धोखे से हुई थी, उनकी आत्मा उसी पीपल के वृक्ष पर प्रेत बनकर भटकने लगी। रात होते ही वहां अजीब अजीब आवाजें आने लगी, कभी रोने की आवाज, कभी चीखने की, कभी हवा का भयानक शोर। जो भी उस रास्ते से गुजरता डर के मारे कांप उठता। धीरे धीरे लोगों ने उस जंगल में जाना बंद कर दिया। उधर वृषध्वज राजा तो बन गया, लेकिन सुखी कभी नहीं हुआ। राज्य में अकाल पड़ने लगा, फसलें सूख गई, नदियों का जल कम हो गया, महल में बीमारी फैल गई। रात में वज्रध्वज को डरावने सपने आने लगे। उसे बार बार अपने भाई का चेहरा दिखाई देता। एक रात उसने सपना देखा, महिध्वज खून से लथपथ पड़े हैं। वे बोले, अधर्म का अंत निश्चित है। वज्रध्वज चीखते हुए उठ बैठा। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। अब उसे हर समय डर सताने लगा। एक दिन उस जंगल में महान तपस्वी ऋषि धौम्य पहुंचे। वे तेज से पूरा वातावरण शांत हो गया। वे पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने बैठे। तभी अचानक भयानक हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और फिर एक दर्द भरी आवाज गूंजी, हे मुनिवर, मेरी सहायता कीजिए। ऋषि ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि वो कोई साधारण आत्मा नहीं थी, वो राजा महिध्वज थे। ऋषि ने पूछा, राजन, आपकी ये दशा कैसे हुई? तब महिध्वज ने सारी कहानी बता दी। ऋषि धौम्य का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा, हे राजन, चिंता मत करो। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी आने वाली है। उस दिन मैं भगवान विष्णु का व्रत करूंगा और उसका पुण्य तुम्हें समर्पित करूंगा। राजा महिध्वज की आत्मा की आंखों में आशा जाग उठी। कुछ दिनों बाद अपरा एकादशी आई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ऋषि धौम्य उठे। उन्होंने नदी में स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा स्थापित की, तुलसी दल अर्पित किया, घी का दीपक जलाया और उन्होंने संकल्प लिया, मैं यह व्रत प्रेत योनि में भटक रहे राजा महिध्वज की मुक्ति के लिए कर रहा हूँ। पूरा दिन उन्होंने जल तक ग्रहण नहीं किया। वे लगातार भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनके मंत्रों से पूरा जंगल पवित्र हो उठा। रात में उन्होंने भजन कीर्तन किया। देवता भी उनकी भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए। अगली सुबह द्वादशी आई। ऋषि ने विधि पूर्वक व्रत का पारण किया। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान विष्णु, इस व्रत का सारा पुण्य राजा महिध्वज को प्राप्त हो। इतना कहते ही अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। पीपल वृक्ष चमकने लगा, स्वर्गीय संगीत सुनाई देने लगा और फिर राजा महिध्वज दिव्य रूप में प्रकट हुए। अब उनके चेहरे पर पीड़ा नहीं, शांति थी। उन्होंने ऋषि के चरणों में झुककर कहा, हे मुनिवर, आपने मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। अपरा एकादशी वास्तव में महान है। तभी आकाश में एक दिव्य विमान उतरा। भगवान विष्णु के पार्षद उसमें खड़े थे। उन्होंने कहा, हे राजन, अब आप वैकुंठ चलिए। राजा महिध्वज मुस्कुराए। उन्होंने आखिरी बार पृथ्वी की ओर देखा और दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ लोक चले गए। उधर उसी महल में वृषध्वज बेचैन था। अचानक तेज तूफान शुरू हुआ। महल की दीवारें कांपने लगी। वृषध्वज डर गया। तभी उसे अपने सामने महिध्वज दिखाई दिए, लेकिन इस बार
दिव्य स्वरूप में। महिध्वज बोले, भाई, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, लेकिन तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। इतना कहते ही अदृश्य हो गए। कुछ ही दिनों बाद वृषध्वज गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया। उसका घमंड टूट चुका था। मरते समय उसने अपने पापों का एहसास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। ये व्रत पापों का नाश करता है, भय को दूर करता है, पूर्वजों को शांति देता है और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। तो दोस्तों, ईर्ष्या इंसान को विनाश की ओर ले जाती है। अधर्म से पाया गया सुख कभी स्थायी नहीं होता। भगवान विष्णु की भक्ति हर अंधकार को मिटा सकती है। दोस्तों, अपरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि आत्मा को पवित्र करने का अवसर है। अगर सच्चे मन से भगवान विष्णु का नाम लिया जाए, तो सबसे बड़ा पापी भी उद्धार पा सकता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें और कमेंट जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि।